आज हम बात करेंगे व्हाई यू ट्रेड बेटर ऑन डेमो। तुमने नोटिस किया होगा कि डेमो पे भाई बहुत ही काम रहते हो, तुम सेटअप का वेट करते हो, स्टॉप लॉस नहीं हटाता है, प्लान फॉलो करते हो। बट लाइफ पे वही सेटअप, वही स्ट्रेटेजी, वही चार्ट, कुछ अलग हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये साइकोलॉजी है, रियल मनी होने की वजह से तुम नर्वस हो जाते हो, विच इज ट्रू। बट साइकोलॉजी एक लेबल दे दिया भाई, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो तुम्हें आज मैं फटाफट एक एक्चुअल मैकेनिज्म्स बताऊंगा, न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल, जो डेमो पे अलग होता है, क्योंकि ये सिर्फ माइंडसेट नहीं है, तुम्हारे बॉडी और ब्रेन लिटरली डिफरेंट मोड में चले जाते हैं लाइव ट्रेडिंग में। और मैं एक्सप्लेन करूंगा, फटाफट एक्सप्लेन करूंगा कैसे, क्योंकि थोड़ा बोरिंग हो सकता है ये वर्ड्स, ये टॉपिक्स, ठीक है। तो 6 रीजंस है, 6 रीजंस तुम्हें बताता हूँ जिसकी वजह से वो होता है, ठीक है। फर्स्ट रीजन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फर्स्ट रीजन है तुम्हारा कॉर्टिसोल और कॉग्निटिव नैरो। अब ये क्या है वो सब छोड़ दो, इसमें होता क्या है ये तुम्हें बताता हूँ। इसमें बेसिकली तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। अब उसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग हैंडल करने की क्षमता कम हो जाती है, रूल्स और सिस्टम्स नहीं रिमेंबर कर पाते हो, इम्पल्सिव डिसीजंस को ओवरराइड कर देते हो, ठीक है। मतलब इम्पल्सिव डिसीजंस लेने लग जाते हो, ओवरराइड नहीं कर पाते हो। और ये सॉर्ट ऑफ रिस्क भी कैलकुलेट करता है, तो वो भी तुम उसमें ये नहीं कर पाते हो। तो रियल मनी तुम्हारे ब्रेन का एग्जैक्टली वो हिस्सा धीमा हो जाता है जहाँ ट्रेडिंग के लिए मोस्ट क्रिटिकल है। बट डेमो पे नहीं होता ना, क्योंकि उसमें तो पैसा ही नहीं लगा। सो ये डिसिप्लिन की कमी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट ये हो गया। सेकंड होता है प्रोस्पेक्ट थ्योरी, यहाँ पे लिख देते हैं। प्रोस्पेक्ट थ्योरी में क्या होता है, प्रोस्पेक्ट थ्योरी का कहना है कि हम ह्यूमंस ना लॉस को प्रॉफिट या कोई भी गेन से 2 गुना ज्यादा हेविली एक्सपीरियंस करते हैं। तो 1,000 रुपए जीतना और 1,000 रुपए खोना, इसमें तुमको दुगना दुख होता है जितना इसमें खुशी होती है इससे, ठीक है। तो लॉस एवर्जन एक एवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तुम्हारी बॉडी बेसिकली प्रेडिटर्स से बचती थी, है ना, जो भी है आदि मानव वगैरह के टाइम में। तो वही मैकेनिज्म मार्केट्स में तुम्हारे अगेंस्ट है। तो प्रोस्पेक्ट थ्योरी में यही होता है कि तुम स्टॉप लॉस कम कर देते हो, अर्ली एक्सिट कर जाते हो, ये सब उसी की वजह से होता है प्रोस्पेक्ट थ्योरी, क्योंकि तुम लॉस एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, क्योंकि साइकोलॉजिकली लॉस तुम्हें दुगना दर्द देती है ना। तीसरा है सोमैटिक मार्केट हाइपोथेसिस, ठीक है। यहाँ पे लिंक दे दो फटाफट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तुम्हारे बॉडी में ना पास्ट विंस और लॉसेस की फिजिकल मेमोरी है, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि तुमने लाइव ट्रेडिंग में पेनफुल लॉस एक्सपीरियंस किया था, उसमें 15,000 हार गए तुम एक पूरे दिन पे, ठीक है। अगली बार जो वही सेटअप आता है ना भाई, तुम्हारी बॉडी वो फील करती है, वो चेस्ट में जो टाइटनेस हुई थी वो लॉस के टाइम में, वो हेजिटेशन आई थी, तो तुम फिर वो लेते नहीं हो ट्रेड। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, तुम्हें तुम्हें जो भी एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस था स्पेशली ट्रॉमा से, वो एक्चुअली फील होता है तुम्हारी बॉडी को। चौथा होता है थ्रेट इंड्यूस्ड अटेंशनल नैरो, ये भी लिख देते हैं फटाफट। इसमें क्या होता है, जब ब्रेन एक थ्रेट परसीव करता है ना, वो अटेंशन को नैरो कर देता है, ठीक है। जैसे अगर आप वॉर में हो, आप एक सोल्जर हो, आप एक वॉर में हो, आगे तुमको दिखता है एनिमी कोई, ठीक है। तो तुम्हारा ना टनल विजन एक्टिवेट हो जाता है, तुम्हें सिर्फ वो बंदा दिखता है कि उस बंदे को मारना है, बाकी आसपास कोई होता है तो तुम्हारा उतना फोकस नहीं होता है। तो ट्रेडर्स के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है लाइव ट्रेडिंग में। रियल मनी पे तुम सिर्फ ना पीएनएल देखते रहते हो, कभी पीएनएल ऊपर गया, ग्रीन हो गया, नीचे गया, ये सब तो तुम्हारा सिर्फ पीएनएल पे फोकस हो जाता है। ये तुम भूल जाते हो प्राइस एक्शन, पूरा प्राइस एक्शन तुम भूल जाते हो, कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, नियर बाय पे लेवल्स क्या है ना। तो ओवरऑल फील क्या है प्राइस एक्शन का, फील तो भूल ही जाते हो भाई, तुम सिर्फ पैसे पे ध्यान दे रहे हो। तो ये एक चौथी चीज होती है। पांचवी चीज होती है कि तुम लाइव ट्रेडिंग में ना, लाइव ट्रेडिंग में भले ही तुम्हें कोई ना देख रहा हो, पर तुम खुद को देखते हो, तो तुम्हारी आइडेंटिटी स्टिक पे होती है। क्योंकि लाइव में जब एक भी लॉस होता है ना, तो तुम खुद को पूछते हो, क्या मैं एक्चुअल ट्रेडर हूँ, या सिर्फ मैं ऐसे सोचता हूँ हवे में कि मैं ही बेस्ट हूँ, ये वो। तुम पूछते हो ये काम करेगा जो मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग सच में एक अच्छा करियर, ये सब हो जाता है। और इस सब में तुम ट्रेडिंग से ज्यादा खुद को ब्लेम करते हो कि भाई ये सच में मैं हूँ भी क्या कुछ ढंग का, या बस हवे में बोलते रहते हो। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जब तुम्हें ऐसा आइडेंटिटी क्राइसिस होने लग जाता है ट्रेडिंग में, क्योंकि डेमो पे तुम सिर्फ एक ट्रेडर होते हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, लाइफ पे ना तुम एक ट्रेडर हो जिसको प्रूफ करना है खुद को, घर वालों को, दुनिया को, कि तुम जो हो वो हो, तुम एक बढ़िया ट्रेडर हो। और ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट कॉग्निटिव स्टेट्स होता है।
तो ये बहुत ही मेजर एक ये रहता है मोस्ट ट्रेडर्स केस में, स्पेशली जिनको काफी टाइम हो गया ट्रेड करते हुए, या जिनको बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं इन द आउटसाइड वर्ल्ड कि भाई क्या कैसा चल रहा है ट्रेडिंग, ऑल दैट शिट, ठीक है। और फाइनल रीजन होता है भाई, डेमो और लाइव प्राइस एग्जीक्यूशन ही डिफरेंट होता है, ठीक है। डेमो में तुम्हारे ऑर्डर्स इंस्टेंटली फिल हो जाते हैं उसी प्राइस पे, कोई लैगिंग नहीं होता है, कोई स्लिपेज नहीं होता है। यहाँ पे तुम्हारा स्प्रेड, लाइफ में तुम्हारे स्प्रेड ज्यादा होते हैं, पार्शियल फिल होते हैं, है ना, कई बार ऑर्डर फिल भी नहीं होता है। फास्ट मूविंग मार्केट्स होता है, और उसमें कांस्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रहते हो। डेमो में सिर्फ तुम्हें ये रहता है ट्रेड दिखा ले लो, यहाँ पे तुम कांस्टेंट डिसीजन मेकिंग करते रहते हो। तो ये 6 चीजें होती है तुम्हारे इसमें, ठीक है, रीजंस वाई ये तुम ऐसे हेजिटेट करते हो, ठीक है, मतलब वाई यू ट्रेड बेटर ऑन डेमो। अब ये रीजंस को क्योर कैसे करते हैं, ये भी फटाफट बता दूंगा। पहले आएंगे इस पे कॉर्टिसोल पे, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, बेसिकली इसमें ना स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो इसमें क्या करो, साइज छोटा रखो until you're genuinely unbothered by the dollar amount, but not so small also कि you're completely unbothered, कि कहीं भी कुछ भी ले रहे हो कि 50 रुपए ही तो हार रहा हूँ, है ना, समझ रहे हो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50 रुपए तो ठीक है, but एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इतना छोटा भी मत रखो कि कुछ ही डर ना रहे, और इतना भी मत रखो कि सिर्फ डर ही रहे। एग्जैक्ट रखो, चाहे तुम थोड़ा अनबॉदर्ड रहो कि ठीक है आई कैन टेक दिस लॉस। दिस इज हाउ यू फिक्स ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है। लॉस एवर्जन में तुम क्या कर सकते हो, प्री डिफाइंड एग्जिट रूल्स रख सकते हो, कि जो तुम्हारी प्री ट्रेडिंग चेकलिस्ट है उसमें लिख दो कि ये है, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा तो एग्जिट होगा, यहाँ पे आऊंगा तो मैं ये करूंगा, ठीक है। इसमें तुम ये कर सकते हो। तीसरे में तुम क्या कर सकते हो, जर्नल करो तुम्हारी फिजिकल स्टेट, एट एंट्री, एट एग्जिट, चेस्ट टाइट है क्या, हैंड्स फ्रीज हो रही है क्या, स्टडी है क्या, ये सब अगर तुम्हें सच में होता है तो ये सब ये करो। एंड इसका मेन सोल्यूशन ये है कि तुम भाई अमाउंट कम करो, तुम्हारी जेन्युइन फट रही है तो तुमको पता है तुमने बहुत ही ज्यादा पैसे लगा दिए, तुम्हारे औकात के बाहर पैसे लगा दिए, ठीक है। अटेंशन नैरोइंग के लिए तुम एक रिटर्न प्रोसेस जो अटेंशन रीडायरेक्ट करे फ्रॉम पीएनएल, वो कर सकते हो। या तो भाई गाने चला दो ना, यहाँ पे तुम्हारा पीएनएल चल रहा है, यहाँ पे खोलो तुमको ये सब दूसरा स्क्रीन, है ना, यहाँ पे लगा दो ऐसे गाने चला दो, गाने चला दो, यहाँ पे दिख रहा ही नहीं चाहिए तुमको पीएनएल, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ तुम्हारा ये दिखे, तुमने लिमिट ऑर्डर लगा रखा है, यहाँ पे समझो तुम्हारा टारगेट है, यहाँ पे तुम्हारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तुम वो ध्यान ही मत दो, क्योंकि वो जब हिट होंगे वो ऑलरेडी अलर्ट की तरह बचेंगे भी, और यहाँ पे भी तुम्हें दिख जाएगा। तो यहाँ पे ही ध्यान दो, यहाँ पे तुम स्क्रीन खोल दो गाने का, इसको क्लोज ही मत करो, ये बेस्ट होगा, ठीक है। गाने चलने तो बढ़िया, यहाँ पे ध्यान ही मत दो कि क्या चल रहा है यहाँ पे इस वाले किसने, है ना। और आइडेंटिटी थ्रेट थोड़ा मुश्किल है। इसमें तुम क्या करो, इसमें तुम्हारी आइडेंटिटी को पीएनएल से डिफरेंट अलग कर दो, ठीक है, हटा दो। पीएनएल से तुम्हारी आइडेंटिटी को लिंक मत करो, तुम्हारी आइडेंटिटी को अगर लिंक करना है तो तुम्हारे प्रोसेस से लिंक करो। क्यों, तुम प्रोसेस फॉलो करोगे, तुमने बैक टेस्ट किया है तुम्हारी स्ट्रैटेजी में 60% विन रेट, 1:3:2, ठीक है, मतलब प्रॉफिटेबल है। पर एवरेज रेट तुम पैसा कमा रहे हो, एक्सपेक्टेंसी तुम्हारी प्रॉफिटेबल है। तो तुम्हारा अभी क्या काम है, अभी तुम्हारा काम है प्रोसेस फॉलो करना, कि मैं इसी हिसाब से ट्रेड करूंगा। और अगर तुम उस हिसाब से ट्रेड नहीं करते हो, फिर खुद की आइडेंटिटी क्वेश्चन करो कि यार मैं सही में कर रहा हूँ क्या। पैसे से लिंक मत करो, क्योंकि पैसा तो तुम उतना कमाओगे जितना तुम रिस्क करोगे, बट तुम कमाओगे तब जब तुम रिस्क करने के काबिल बनोगे, है ना। 1000 रिस्क करोगे 2-3 हज़ार कमाओगे, लाख रिस्क करोगे 2-3 लाख रिस्क कमाओगे, करोड़ करोगे उतना हो कमाओगे। वो तो पैसा तो दिस इज अ कैपिटल्स गेम, वी ऑल नो दिस, बट कैपिटल भी आ जाएगा, उसका भी वीडियो में मैंने बात किया कि भाई कैपिटल इज इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। बट प्रोसेस बनाओ ना, 10 करोड़ का कैपिटल लेके भी क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे अगर प्रोसेस ही नहीं है। तो आइडेंटिटी के लिए ये करो। और फाइनल जो हमने बात किया था कि एग्जीक्यूशन डिफरेंस आता है, ये इतना तो फर्स्ट चीज तुम कर सकते हो कि लिक्विड डेज में ट्रेड करो, निफ्टी वगैरह में ट्रेड करो, है ना। रैंडमली कोई बायो रिफाइनरी स्टॉक में मत ट्रेड करो, बिल्कुल ही फालतू चीजें मत करो, ठीक है, अनलेस तुम स्विंग ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो। इंट्राडे वगैरह मत ही ट्राई करो उनमें जिसमें लिक्विडिटी नहीं है, फर्स्ट चीज ये। दूसरा, दे दो मार्केट को, बोले ठीक है भाई, तो 0.1 0.2% लेके जाएगा ना, मेरा अगर इतना स्प्रेड होगा तो लेके जा भाई। वैसे भी मेरे प्रोसेस के हिसाब से ओवरऑल आई एम पॉजिटिव, माय स्ट्रैटेजी के हिसाब से आई एम गोइंग टू बी पॉजिटिव ओनली, सो इट वोंट मेक मच डिफरेंस। तो हर प्रॉब्लम हो गई, 6 प्रॉब्लम्स हो गई, यहाँ पे वो 6 प्रॉब्लम निकला, है ना। और हर प्रॉब्लम का एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन दे दिया है, कोई ये नहीं बोला कि तुम्हें कि बेटर माइंडसेट रखो, ऐसा वेग एडवाइस नहीं दिया तुम्हें, स्पेसिफिक एक्शनेबल रूटेड एडवाइस दी है, उसको फॉलो करो, वीडियो को फिर से देखो, ठीक है, एक बार फिर से समझो, हो सकता है फटाफट मैंने बताया हो सब, क्योंकि बहुत चीजें थी और कभी किसी किसी को बोर भी लगता है, इसलिए मैंने फटाफट बताया। बट वापस देख लो वीडियो को, वापस समझ लो, और इस हिसाब से तुम्हारे प्रॉब्लम के हिसाब से चीजें चीजें जर्नल करो और चीजों को फिक्स करो। थैंक यू फॉर दिस वन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।